Hello students. Today we'll start new chapter 3 money and credit in economics. So, what is money? In general language, money is a medium of exchange. हम यही तो कहते हैं कि पैसा क्या है. मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे हम चीज़ें, जिसके बदले में चीज़ें खरीद सकते हैं, वही मनी है. मनी इज़ यूज फॉर सेवरल ट्रांजेक्शन. It is considered as a means of exchange, as it acts as intermediate in the exchange process. So it is considered as a means of exchange. बेसिकली मनी को हम मीन्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में कंसिडर करते हैं. जो हमारा पुराना समय था, प्राचीन काल में जो चीज़ें हम खरीदते थे वो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग करते थे. बार्टर सिस्टम लागू होता था उन दिनों में. तब हमारा मनी एक्सचेंज मीडियम नहीं था, तब हम बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे. अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बिफोर द यूज़ ऑफ मनी, पैसे के इस्तेमाल से पहले, पीपल फॉलोड बार्टर सिस्टम फॉर एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता था या फॉलो किया जाता था. इन दिस सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी. मतलब हम लोग जो भी हमें सामान की ज़रूरत है उनको उनका डायरेक्ट आदान प्रदान करते थे, अदला बदला करते थे, लेकिन उसमें मनी का कोई भी रोल नहीं होता था. उसमें मनी को बीच में नहीं, मनी का कोई भी रोल नहीं था. बार्टर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि सामान के बदले में सामान, सामान के बदले में सामान. कि जैसे मान लो किसी के घर में गेहूँ है और दूसरे के घर में चावल है. एक को गेहूँ की ज़रूरत है, एक को चावल, तो उसने एक्सचेंज कर लिया. इसी तरह पुराने समय में जैसे व्यापारी मिर्च मसाले और ये सब चीज़ें लेनी है रसोई की, तो वो क्या करते थे, अपना अनाज जो भी है, गेहूँ है, चावल है, चना है, दालें हैं, वो उस व्यापारी को दे के आते थे और बदले में जिस जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो. इवन कपड़े का भी इसी तरह से होता था कि जो कपड़े का व्यापारी है उसको अनाज के बदले अनाज दिया जाता था और बदले में उससे कपड़ा लिया जाता. तो ये जो सिस्टम चलता था हमारे प्राचीन भारत में, इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते थे. The major drawback of this system was the lack of double coincidence of wants, as without it exchange was not possible. Thus, use of money eliminated the end of double coincidence of wants. Money are accepted as a common medium of exchange. लेकिन जब से मनी का शुरू हुआ है ट्रेंड, तब से हमारा बार्टर सिस्टम, क्योंकि बार्टर सिस्टम में पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं थी. एक चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, दूसरे की कम है, तो उसमें फिर दिक्कत आती थी. तो धीरे धीरे ये बार्टर सिस्टम हमारा ख़त्म होता चला गया और इस बार्टर सिस्टम को मनी ने कवर अप कर लिया. प्राचीन समय में जो हमारा बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे सिक्कों का चलन हुआ. पहले हमारे सोने चांदी के सिक्के चला करते थे, उसके बाद फिर तांबे के सिक्कों के बदले में सामान मिलने शुरू हो गए. और अब आपने देखा होगा, सभी लोगों को पता है, जो कॉइन्स है वो मेटल कॉइन्स है ना. मेटल कॉइन्स या फिर जो हमारी करेंसी है वो पेपर नोट्स है ना. अब फ़िलहाल तो जो हमारी करेंसी है चलन में, वो पेपर नोट्स हैं या हमारे मेटल के कॉइन्स हैं. तो इस तरह से जो बार्टर सिस्टम था उसने धीरे धीरे अपना प्रभाव ख़त्म किया और हमारा जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो हमारा करेंसी का चेंज होना शुरू हुआ और वो पेपर नोट्स और कॉइन्स ने धीरे धीरे उनको ले लिया. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, दैट इज़ पेपर नोट्स and coins. Before the introduction of coins, a variety of objects like grain and cattle were used as money. Further,
the use of metallic coins of gold, silver, copper started. उसके बाद फिर कॉइन्स मेटल के करेंसी के बाद अब जो है वो हमारी पेपर करेंसी ने उसकी जगह ले ली. इट इज़ जर्नली. अब करेंसी क्या है? हम करेंसी कई बार ये वर्ड आ चुका है ना. व्हाट इज़ करेंसी? इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड form of money that includes coins and paper notes. It is authorized by the government of India within the economy. ठीक है. तो गवर्नमेंट जिस भी देश की गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है. ये ऑथराइज्ड नोट होते हैं जिसको किसी भी देश की गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है. द मॉडर्न करेंसी हैज़ नो यूज ऑफ इट्स own except as a medium of exchange. In India, Reserve Bank of India can only issue currency notes on behalf of the government of India. इंडिया में RBI that is Reserve Bank of India issue currency notes on the behalf of government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे हमारा RBI हमें करेंसी इशू करता है. नाउ अब ये जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था पे आइए कि जो हमारे बैंक हैं उसमें हम करेंसी का किस तरीके से डिपॉजिट करते हैं, किस तरह से हम चेक फैसिलिटीज़ लेते हैं और हमारा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या है. सो डिपॉजिट्स विद बैंक इन टर्म द अमाउंट दैट पीपल कीप इन द बैंक अकाउंट. पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट in their name. The money in bank account are deposit with bank. हम लोग बैंक में जो हमारा एक्स्ट्रा मनी है उसको डिपॉजिट करते हैं. एक्स्ट्रा कहिए या जो ज़रूरी है कि ज़रूरत पड़ने पे हम उसको निकाल लेंगे तो सुरक्षित समझते हैं. बैंक में कौन व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है? बैंक में वही व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है जिसका कि उस बैंक में एक ऑथराइज्ड अकाउंट हो. अकाउंट उस व्यक्ति की पूरी जानकारी के आधार पे खोला जाता है. ऐसा नहीं है कि आप पैसे लेके किसी भी बैंक में पहुंच जाए और कि हमें तो पैसा जमा करना है. नहीं. जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक में आपका ऑथराइज्ड अकाउंट है, आपकी पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद अकाउंट खुला है, आप उसी अकाउंट में अपना पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं. इसके अलावा जो पैसा हमारा डालने और निकालने का मीडियम है, निकालने का, या तो हम डायरेक्टली जाके निकालते हैं या फिर हम अपनी चेक फैसिलिटी से. चेक क्या है? चेक इज़ बेसिकली अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट. है ना. चेक क्या है? बेसिकली कागज़ ही तो है लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं बैंक को. उसमें आपका बैंक अकाउंट होता है, आपके साइन की वेरिफिकेशन होती है. ऐसे नहीं है कि ऐसी सादा कागज़ है वो. आपका IFC नंबर कोड होता है बैंक का. उसके बाद आपका बैंक अकाउंट उस पर छपा होगा. उसके बाद आपका नाम होगा. आप साइन करेंगे तो आपके साइन की वेरिफिकेशन होगी और तब जहाँ जाके ये जो हमारा चेक है ये इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट. ये जो हमारे चेक्स हैं इसमें पेमेंट्स कैन बी मेड विद द यूज़ ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश. पेमेंट जो है वो चेक में आप कर सकते हैं. किसी को मान लीजिए आपको पेमेंट देना है तो आप उसको अपने अकाउंट का चेक पे अकाउंट पे चेक दे सकते हैं और उस चेक को वो व्यक्ति अपने अकाउंट में डालता है और उसके अकाउंट में उतना पैसा आ जाता है. तो ये तो हो गया हमारा कि किस तरीके से हम बैंकों की सुविधा लेते हैं, किस तरीके से हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, किस तरीके से जो बैंक का ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, वो हम चेक की फैसिलिटी के आधार पे कर सकते हैं. नाउ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी or currency that deposit are closely linked to the working to the modern banking. अब बेसिकली जो हमारी बैंक की मॉडर्न वर्किंग में जो मेन एस्पेक्ट है वो है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक. बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट
of the people. In this way, they collect large amount of deposits. They keep only a small portion of deposits. In India, it is 15% as cash. This is kept for those depositors who wish to withdraw money from their account. Rest of the deposits are given as loan to the एज लोन बाय द बैंक्स जो हैं वो 15% आप जमा करेंगे, बाकी बैंक आपको लोन उधार देता है। उसके बदले में हम ऐसा नहीं है कि बैंक हमें पैसा ऐसे ही देता है, कुछ गारंटी भी लेता है और बदले में हमें उसे ब्याज या इंटरेस्ट भी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें जो बैंक का लोन है वो लौटाना पड़ता है। क्रेडिट और लोन दोनों चीज़ एक ही हैं कि आप उधार लेते हैं, किसी से लोन लेते हैं। रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज मनी, गुड्स और सर्विसेज टू बोरोअर विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है ना, सप्लायर को वो मनी या गुड्स देता है और सर्विसेज टू बोरोअर, इसमें प्रॉमिस होता है, वो सिग्नेचर करके प्रॉमिस शो करता है अपना, दैट आई विल रिटर्न full payment in future. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. So this is the credit, कि किस तरीके से बैंक की एक्टिविटीज़ होती हैं और किस तरीके से हम जो क्रेडिट है या लोन है वो हम बैंक से लेते हैं। सो विल कंटिन्यू टुमारो the same chapter with some other important points. Thank you so much.